हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के 2022-23 सेक्शन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पेपर का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। देखिए, ये भी एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होने वाला है। सेकेंड पेपर है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें भी आपको देखने को मिलेगी आपकी 5 यूनिट। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपकृत्य को परिभाषित कीजिए एवं समझाइए। मतलब परिभाषा देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है और इसका अपराध और संविधा भंग से भिन्न होता है। मतलब इसका अपराध से और संविधा भंग से अलग होता है। तो इसका अंतर आपको बताना है कि अपकृत्य में और अपराध में क्या अंतर है और अपकृत्य में और संविधा भंग में क्या अंतर है, वो आपको स्पष्ट करना है। दूसरा, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत सहमति एक साधारण बचाव है, विवेचना कीजिए। स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं है, इस सिद्धांत की सीमाएं बताइए। तो आपको सबसे पहले तो अपकृत्य विधि में सहमति जो साधारण बचाव है इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में ये जो सिद्धांत है इसको एक्सप्लेन करना है। अब सेकेंड यूनिट के अंदर आपको पूछा है, अपकृत्य के लिए उपलब्ध न्यायोचित उपचार क्या है। तो आपको अपकृत्य के लिए जो न्यायोचित उपचार दिए हुए हैं वो सारे उपचार बताने हैं कि आपके साथ अपकृत्य होता है तो आपको क्या क्या उपचार उपलब्ध है लॉ के अकॉर्डिंग। फिर इसमें अथवा में है, प्रतिनिधिक दायित्व से आप क्या समझते हैं। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें जिनके अंतर्गत स्वामी अपने सेवकों के दोषपूर्ण कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपको प्रतिनिधि दायित्व को समझाना है। फिर एक मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए कब उत्तरदायी होता है वो समझाना है। फिर देखते हैं यूनिट थर्ड, इसमें है उपताप को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक और निजी उपताप को अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर इसके अथवा में दिए, मानहानि के मामले में प्रतिवादी को उपलब्ध बचावों की विवेचना कीजिए। अपमान लेखन और अपमान वचन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमारी चौथी यूनिट है वो है, उपेक्षा से अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या है। योगदायी अपेक्षा में अंतिम अवसर के सिद्धांत की न्यायिक वादों की सहायता से समझाइए। अब आपको इसमें उपेक्षा के आवश्यक तत्व बताने हैं। योगदायी उपेक्षा अंतिम अवसर के सिद्धांत को समझाना है। उससे रिलेटेड जो आपके सामने केस लॉज है वो आपको लिखने हैं। अब इसके अथवा में क्या दिया है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा दीजिए और विद्वेषपूर्ण अभियोजन के मामलों में एक वादी को क्या क्या बातें सिद्ध करनी होती है वो बतानी है। ठीक है। अब 5वीं यूनिट है, उसमें क्या है, राज्य उपभोक्तावादी प्रतिषेध आयोग। 5वीं यूनिट में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर 9वां क्वेश्चन है आपका, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना और अधिकारिता को समझाइए। राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग जो होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको इसके अंदर। और इसके अथवा में क्या गया है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध दंड और प्रतिक्रिया के संबंधी प्रावधानों की चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ये लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है तो आप इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस तैयार करें। ठीक है। अब जैसे इसमें 5वीं यूनिट है उसके अंदर क्या था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम
2 अधिनियम दिए हुए थे, 2 में से एक भी तैयार कर लेते तो एक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसी प्रकार सिलेबस देख के लिमिटेड पढ़ें जिससे अच्छे नंबर आएँ आपके। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी जो इस पेपर की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करें और चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।